Hey guys, welcome back once again on our YouTube platform Learn with Bobby. So friends, my name is Bobby Mathur. Today we are going to learn our 9th lecture of tense. In this lecture, I'm gonna teach you past perfect continuous tense. So friends, let's move towards the session. So चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण सभी के लिए। इस सेशन में हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को करने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के अलावा निश्चित या अनिश्चित समय आता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों हम यहां आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताएं दोस्तों। ये रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी आते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस में अंतर केवल यही होता है निश्चित या अनिश्चित समय का। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में निश्चित या अनिश्चित समय नहीं दिया होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में निश्चित या अनिश्चित समय दिया होता है दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएं कि निश्चित या अनिश्चित समय के बारे में दोस्तों हम अपनी पहली वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर चुके हैं। कौन सा निश्चित समय होता है, कौन सा अनिश्चित समय होता है दोस्तों। हम यहाँ डायरेक्ट सीखने वाले सेंटेंस को निश्चित या अनिश्चित समय के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जब भी हमारा कोई अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा उसे किस तरह से फ्रेम करेंगे, उसको फ्रेम करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों अब हम आपको बताएं, हमने सिंस और फॉर के प्रयोग के बारे में अलग अलग यहाँ लिख रखा है दोस्तों। इस रॉ में हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय का प्रयोग करेंगे। इस रॉ में हम पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय का प्रयोग करेंगे दोस्तों। समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। लेते हैं अपना आज का पहला वाक्य। वे सुबह से हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ सुबह से जो दे रखा है ये दोस्तों यहाँ सुबह जो दे रखा है ये हमारा है पॉइंट ऑफ टाइम। तो दे हैड बीन टीचिंग अस इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। दे हैड बीन टीचिंग अस इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इस तरह से दोस्तों हमने इसको फ्रेम कर लिया है। अब लेते हैं दोस्तों आज का अगला वाक्य। माताजी 2 घंटे से रामायण पढ़ रही थी। माताजी 2 घंटे से रामायण पढ़ रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो घंटा दे रखा है ये घंटे दे रखा है दोस्तों। घंटे क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय दोस्तों। तो देखते हैं इसे किस तरह से फ्रेम करेंगे। मदर हैड बीन रीडिंग द रामायणा फॉर 2 आवर्स। अब दोस्तों यहाँ हम इसे हमारा समय अनिश्चित है, इस वजह से हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब लेते हैं दोस्तों आज का अपना अगला वाक्य। महेश 2014 से कार्यालय में कार्य नहीं कर रहा था। महेश 2014 से कार्यालय में कार्य नहीं कर रहा था। अब दोस्तों ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ गया दोस्तों। तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है दोस्तों। हैड और बीन के बीच में हमें केवल नॉट का प्रयोग करना है। हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। महेश 2014 से कार्यालय में कार्य नहीं कर रहा था। तो इस सेंटेंस को इस तरह फ्रेम करेंगे। महेश हैड नॉट बीन डूइंग वर्क इन द ऑफिस सिंस 2014। अब यहाँ दोस्तों 2014 हमारा क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इस वजह से हमने यहाँ सिंस का प्रयोग किया है दोस्तों। लेते हैं दोस्तों आज का अगला वाक्य। ये लड़कियां काफी समय से गीत नहीं गा रही थी। ये लड़कियां काफी समय से गीत नहीं गा रही थी। तो इसे किस तरह से फ्रेम करेंगे। दीज गर्ल्स हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम। These girls had not been singing song for a long time। तो दोस्तों इसको भी हमने फ्रेम कर लिया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, लेते हैं आज का अगला वाक्य। अब जो दोस्तों हमारा अगला वाक्य है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे है तो दोस्तों जो भी हिंदी वाक्य क्या से आरंभ होता है वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में आता है। और दोस्तों जिस भी सेंटेंस के बीच में कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना, कितनी ये शब्द आते हैं दोस्तों तो वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस
कहते हैं दोस्तों उसे। और दोस्तों फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, हमें केवल यहाँ कुछ नहीं करना है। जब भी हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसे किस तरह से फ्रेम करेंगे, हमें हेड को यहां से उठा के यहां रखना है और यहां से हमें हेड को कट कर देना है, यहां हेड को कट कर देना है। तो देखते हैं सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। जब भी दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं आए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस तरह से इसको भी फ्रेम कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों लेते हैं अपना आज का अगला वाक्य। क्या हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। क्या हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। हैड बी नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। हैड बी नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। इस तरह से हमने इसको भी फ्रेम कर लिया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, करते हैं अपने सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है दोस्तों। जब भी दोस्तों किसी भी सेंटेंस में कब कहां कैसे क्यों आता है, इसे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। इन वाक्यों को इंग्लिश में फ्रेम करते समय दोस्तों सबसे पहले कब कहां कैसे क्यों जो भी आते हैं इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसी में एक परिवर्तन करते हैं दोस्तों। केवल हम यहाँ क्वेश्चन वर्ड को मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लेंगे, फिर हेड लेंगे। देखते हैं दोस्तों सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। रमेश शाम से क्या कर रहा था। रमेश शाम से क्या कर रहा था। अब हमारा क्या है यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, तो इस सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लगानी है हमको। तो व्हाट हैड रमेश बीन डूइंग सिंस इवनिंग। व्हाट हैड रमेश बीन डूइंग सिंस इवनिंग। इस तरह से इसको हमने फ्रेम कर लिया दोस्तों। हमें केवल कुछ नहीं करना है, इसी में हमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड ये पहले लेना है। हेड हमने पहले ले ही रखा है, यहाँ पर केवल हमने क्वेश्चन वर्ड को और जोड़ना है। इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम कर लिया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला वाक्य। वे लड़के 10 मिनट से कौन सा पाठ याद कर रहे थे। वे लड़के 10 मिनट से कौन सा पाठ याद कर रहे थे। तो कौन से के लिए दोस्तों, कौन से के लिए विच का प्रयोग करते हैं। विच लेसन हैड दोज बॉयज बीन लर्निंग फॉर 10 मिनट्स। विच लेसन हैड दोज बॉयज बीन लर्निंग फॉर 10 मिनट्स। अब दोस्तों लेते हैं आज का अगला वाक्य। उसे सोमवार से कौन पढ़ा रहा था। यहाँ हमारा ये कौन है एक वचन का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, इसलिए यहाँ पर हमने हैड बीन का प्रयोग तुरंत इसके बाद कर दिया है। हु हैड बीन टीचिंग हिम सिंस मंडे। हु हैड बीन टीचिंग हिम सिंस मंडे। इस तरह से इसको भी हमने फ्रेम कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों अगला वाक्य। वह 2 दिन से रमेश को परेशान क्यों कर रहा था। वह 2 दिन से रमेश को परेशान क्यों कर रहा था। Why had he been hampering Ramesh 2 days? Why had he been hampering Ramesh for 2 days? लेते हैं दोस्तों आज का अगला वाक्य और हमारा ये लास्ट वाक्य। 2 माह से आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे थे। 2 माह से आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे थे। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड बीन स्टडिंग इन योर क्लास फॉर 2 months। हमने कितने के लिए यहाँ दोस्तों हाउ मैनी का प्रयोग किया है। कि 2 मीनिंग्स होती हैं इंग्लिश में, हाउ मैनी और हाउ मच। दोस्तों सेंटेंस को किस तरह बनाएंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड बीन स्टडिंग इन योर क्लास फॉर 2 months। इस तरह से हमने आज के सेशन में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कर लिया दोस्तों। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए कॉर्नर में जो बेल का आइकन दे रखा है उसे भी जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।